अपनी अपनी इच्छा अनुसार, अपनी अपनी दया भाव से हर कोई दे देता है। गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंचा है। गृहस्थ आश्रम के बराबर कोई आश्रम नहीं है। इसको 4 भागों में बांटा है। बचपन, गृहस्थ 25 वर्ष तक बचपन, 50 वर्ष तक गृहस्थ, 50 से 75 तक वानप्रस्थ, और 75 से जितनी भी आयु आगे होती है उसे वानप्रस्थ कहा गया है, उसे संन्यास कहा गया है। बचपन 50 वर्ष की आयु तक गृहस्थ, और फिर 50 से 75 तक वानप्रस्थ, और 75 से आगे जितनी भी आयु शेष बचती है उसे संन्यास कहते हैं। सन्यासी होता है इंसान। गृहस्थ आश्रम में क्या नहीं है? सब कुछ है। पचास के बाद हम क्या बोलते हैं? 51, 52। 51 का मतलब क्या? कि कर तैयारी बन की तरफ। 52 समझ ले बन को, कि बन क्या है? 53, 54, 55, 56। फिर बीच में 3-4 साल उसको समझने के लिए आ जाते हैं। 57 कि 7 से अब तू बन की ओर चल। या घर में रहते हुए वन में रहने वाले जैसा व्यवहार कर, विरक्त हो जा, बैरागी बन जा, छोड़ दे। सास को कहा है कि बहू को दे दे चाबियां, पुरुष को कहा है कि दे दे अपनी जिम्मेवारियां, राज्याभिषेक कर दे पुत्र को, छोड़ दे, आनंद से जी, मत जफ्फी बांधने दा, कला क्लेश दुख दरिद्र, खुद भी दुखी रहेगा, दूसरों को भी दुखी करेगा। छोड़ दे। वो जो करे ना करे उसका लेना देना, हमारा कुछ भी उसमें नहीं। 58 में तो सरकार भी हमें रिटायर कर लेती है कि अब मत रुक, अब तू चला ही जा बन को। लेकिन कोई बात नहीं, परमात्मा कहते हैं तू गृहस्थ में भी रह, लेकिन वनवासियों की तरह व्यवहार कर। वैराग्य और ज्ञान में रह करके अपने गृहस्थ आश्रम को और 4 चांद लगा और उसको ऊपर उठा। मत कलयुग के प्रभाव से, कला कलेश के चक्कर में पड़ करके अपनी पिछली जिंदगी को भी वृथा गवा, और जो राजताम है उसके बीच में फंस करके उस भंवर में, भव सागर में डूब जा। ये शिव महापुराण की कथा ही ऐसी कथा है।